बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर्स। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी प्रेजेंटेशन, फर्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स पे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर का जो टॉपिक है उसका मतलब ये है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं, आप एंट्रीज पास करते हैं, एक आइटम को डेबिट करना है, एक आइटम को क्रेडिट करना है, तो उसमें एरर्स होते हैं। डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता है आइटम, क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाता है। ट्रांसपोजिशन एरर हो जाते हैं, अमाउंट आप 942 की जगह 249 लिख देते हैं। ओमिशन हो जाती है। तो इन एरर, जो एरर्स होते हैं उनको सही कैसे करना है, उनकी करेक्टेड एंट्रीज कैसे पास करनी है, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एरर्स कैसे होते हैं और एरर्स किस तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह के एरर्स आपसे हो जाते हैं, एक होता है बुक कीपिंग एरर और एक होता है ट्रायल बैलेंस एरर। यानी जब आप जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं, स्पेशल जर्नल बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, या आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो उसमें आपसे कुछ एरर होते हैं। उन एरर्स की क्लासिफिकेशन ये है कि एक तो है कि एरर ऑफ ओमिशन, आप ओमिट हो गए, आपने वो एंट्री पास ही नहीं की। आपने सपोज गुड्स आर बॉट सपोज गुड्स आर बॉट फ्रॉम मिस्टर वाई बट नो एंट्री मेड इन द परचेज बुक, आपने सिरे से वो एंट्री पास ही नहीं की। तो वो फिर उसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता। ट्रायल बैलेंस फिर भी बराबर रहता है क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट कुछ किया ही नहीं। एरर ऑफ कमीशन ये है कि आपने पार्टली या कंप्लीटली इनकरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर दी, यानी कि पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट टू द लेजर, गलत अमाउंट आपने डाल दी लेजर में। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। पोस्टिंग एन अमाउंट टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दी। मेकिंग अ रॉन्ग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। इसी तरह से एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपली एरर कर दिया, यानी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। आपने बैड डेट सही बुक नहीं किया, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सही बुक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सही बुक नहीं किया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। एक होता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का एरर का मतलब है कि ये एरर तो हो जाता है लेकिन ये कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, क्योंकि सपोज एन एरर ऑफ 5,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट में बी कंपनसेटेड बाय एरर ऑफ सेम अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अनदर अकाउंट। यानी आपने एक जगह डेबिट साइड पे 5,000 का एरर कर दिया, तो दूसरी जगह किसी साइड पे अगर क्रेडिट साइड पे 5,000 का एरर कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस की बैलेंस पे ये इंटीग्रिटी पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो ये चार तरह के तो बुक कीपिंग एरर हैं, और फिर एक ट्रायल बैलेंस एरर है। ट्रायल बैलेंस एरर में क्या होता है कि आपका एक नंबर वन, ओमिशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। आप बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लेके जाना ही भूल गए। ट्रांसफर ऑफ अ बैलेंस टू रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डेबिट ईगर क्रेडिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा। अमाउंट ऑफ बैलेंस रॉन्गली एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस, और रॉन्ग एडिशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कॉलम। तो ये इस डिफरेंट तरह के एरर्स हैं। इसके सबसे अच्छी अप्रोच जो सॉल्व करने की होती है या इनको सही करने की होती है कि पहले आप ये देखें कि एंट्री हुई क्या है, व्हाट एंट्री हैज बीन मेड, what entry should be would have been made, and what should be the corrected entry। तीन स्टेज में इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री को हम सही कैसे करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जनाब हमारा कि ये एरर्स हुए हैं हमारे पास, इनको हमने सही करना है। सही है। अब हमने इनको सही कैसे करना है, इसके लिए हम नोट्स पे जाएंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले एंट्री बनी है, वही सवाल जो मेरा था यहाँ पे, जो ये सवाल था इसको मैं मेरा स्टाइल ये है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नोट्स पे डाल देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी नजर आता रहे सोल्यूशन के साथ। कि परचेज ऑन ऑफिस ऑफिस टेबल 1600 हैज बीन एंटर्ड एज ऑफिस इक्विपमेंट। आपने ऑफिस टेबल खरीदी 1,600 रुपए की, जो कि फर्नीचर कैटेगरी है, और आपने उसको ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दिया। यानी आपने ये देखना है कि आपने एंट्री पहले बनाई क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट एंट्री हैज बीन मेड, क्या एंट्री बन गई। ऑफिस, उसने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया 1,600 से, जबकि होना क्या ये चाहिए था कि ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। ये चीज, तो अब करेक्टेड एंट्री क्या होगी, ऑफिस फर्नीचर को तो आपने डेबिट करना है, वो जो ऑफिस इक्विपमेंट गलत डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देना है।
तो आपकी एंट्री करेक्ट हो गई, आपने ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर दिया और वो जो गलत डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट। तो 3 स्टेजेस में, अगर ये एग्जाम में तो आपको सिर्फ करेक्टेड एंट्री पास करनी होगी, लेकिन ये समझाने के लिए कि क्या एंट्री बन गई, क्या एंट्री बननी चाहिए थी और अब करेक्टेड एंट्री क्या होगी, ये 3 स्टेजेस हैं करेक्शन ऑफ एरर के सवाल को सॉल्व करने के या करेक्शन को, एरर को करेक्ट करने के लिए। कि उसने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। होना क्या ये चाहिए था कि ऑफिस फर्नीचर डेबिट होता, कैश क्रेडिट होता। तो अब ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट हो, डेबिट हो जाएगा और ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री, सेल रिटर्न ऑफ 550 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स डिस्काउंट। सेल रिटर्न डेबिट करने के बजाय उसने सेल डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, यानी क्या एंट्री बना दी, सेल डिस्काउंट डेबिट कर दिया। और सेल डिस्काउंट डेबिट होता है या सेल रिटर्न डेबिट होता है तो अकाउंट रिसीवेबल ही क्रेडिट होता है। एंट्री बननी क्या चाहिए थी, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अब करेक्टेड एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा और जो सेल डिस्काउंट गलत डेबिट हो गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी करेक्टेड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, विड्रॉल बाय अ प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटर ऑफ 500 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। एक प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया 500 रुपीज और डेबिट हो गया जनरल एक्सपेंस, यानी कि ड्राइंग्स डेबिट होने के बजाय जनरल एक्सपेंस डेबिट हो गया। तो जनरल एक्सपेंस उसने डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। एंट्री बननी क्या चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब सही एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो जनरल एक्सपेंस डेबिट हो गया इसको हम क्रेडिट कर देंगे ताकि एंट्री सही हो जाए। ड्राइंग्स डेबिट जनरल एक्सपेंस क्रेडिट, एंट्री करेक्ट हो गई, ड्राइंग्स अपनी जगह रिकॉर्ड हो गया और जनरल एक्सपेंस जो गलत डेबिट हो गया था वो क्रेडिट हो गया, नलिफाई हो गया। चौथी एंट्री, पेमेंट टू द टेक्नीशियन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर 1500 हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट। देखें, जब भी आप फिक्स एसेट खरीदेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो वो उस फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी ये जो कंप्यूटर रिपेयर जो इसने इंस्टॉलेशन कराई, ये 1500 रुपये कंप्यूटर की कॉस्ट में जाने चाहिए थे, उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिए। यानी उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट डेबिट होनी चाहिए थी कंप्यूटर की और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कंप्यूटर की डेबिट करके रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम क्रेडिट कर देंगे ताकि एंट्री सही रिकॉर्ड हो जाए और उसका एरर का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद पांचवी एंट्री, रिसीट ऑफ 600 फ्रॉम राणा एंड कंपनी अ कस्टमर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ रानी एंड कंपनी। कैश आया था राणा एंड कंपनी से, रिकॉर्ड हो गया रानी। इस तरह के एरर बड़े होते हैं अकाउंटिंग में, तो इन्होंने क्या कर दिया, कैश डेबिट कर दिया एंड रानी एंड कंपनी अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल राणा एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल रानी एंड कंपनी जो गलत क्रेडिट हो गया उसको आप डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट होना चाहिए था अकाउंट से बिल राना एंड कंपनी उसको क्रेडिट कर देंगे। एरर सही हो जाएगा, करेक्टेड एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद जनाब, इन्होंने एंट्री क्या गलती की कि ओल्ड ऑफिस फर्नीचर इन्होंने सेल किया 750 का और रिकॉर्ड कर दिया इन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में। 720 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 750 इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। अब इन्होंने क्या कर दिया, कैश तो डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट, जबकि होना क्या चाहिए था, क्रेडिट ऑफिस फर्नीचर। यानी ऑफिस, इन्होंने कर दिया कैश डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, होना क्या चाहिए था, कैश डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे जो गलत क्रेडिट हो गया और ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, करेक्शन आपकी पास हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने मशीनरी रिपेयर 200 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर एंड एक्सपेंस अकाउंट, रिपेयर एंड एक्सपेंस हुआ था उसको इन्होंने मशीनरी में डेबिट कर दिया, मशीन को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर देंगे और मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे ताकि एरर सही हो जाए। कंस्ट्रक्शन इन office building as a construction as addition of office building 50,000 was wrongly debited to building repair account। यानी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग में डेबिट होने चाहिए थे 50,000 रुपए और उन्होंने बिल्डिंग रिपेयर पे डेबिट कर दिए। तो इन्होंने एंट्री क्या बना दी, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, जबकि बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए। तो करेक्टेड एंट्री होगी कि बिल्डिंग को हम डेबिट कर दें और बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस जो गलत क्रेडिट डेबिट हो गया उसको हम क्रेडिट कर दें और ये एंट्री सही पास हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद एंट्री है नाइन्थ वन, परचेज ऑफ स्टेशनरी 1200
ऑन अकाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेजेस, यानी हमने स्टेशनरी परचेज की लेकिन उसको परचेजेस रिकॉर्ड कर दिया। सेम लाइक कि हमने मर्चेंडाइज परचेज की जो कि गलत था, हमने स्टेशनरी परचेज की थी तो हमने स्टेशनरी डेबिट करनी चाहिए थी, अपने परचेज डेबिट कर दिया और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि हम स्टेशनरी को डेबिट करते, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करते। तो अब हम स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे ताकि एरर सही हो जाए। Last entry number 10, wages paid to carpenter for making office furniture has been recorded as wages expense in of rupees 300 3000। यानी ये एक फर्नीचर बनवा रहे थे तो फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेजेस में डेबिट कर दिया, यानी वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। होना चाहिए तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, तो ऑफिस फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे और वेजेस एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे ताकि एंट्री सही हो जाए, करेक्शन हो जाए और एरर का इम्पैक्ट मिटिगेट हो जाए। तो ये जो अप्रोच है करेक्शन ऑफ एरर की, ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्टेड एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये थी हमारी आज की करेक्शन ऑफ एरर की वीडियो, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एरर्स किस तरह के होते हैं और उनकी प्रैक्टिस की कि उनकी करेक्शन कैसे होती है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटी हो सकती हैं, आप प्रैक्टिस करें और हम जब एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।